जस्ट लाइक मैं कहूँगा छोटा मुंह बड़ी बात। अगर आप एक साइड से हमें ये टर्मिनेशन का डर दे रहे हैं, दूसरे साइड से आप ये भी देखिए कि अगर असाइनमेंट्स हमारे पे इम्प्लीमेंट आप कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स में तमाम प्रोग्राम्स में इन्वॉल्वमेंट हमारी कर रहे हैं, तो ये क्या, ये इनजस्टिस नहीं है? अगर हम पर्टिकुलरली एमजी नरेगा के लिए लगे हैं तो हमें 14th एफसी के साथ क्या है? हमारी जो इतनी स्कीम्स डिपार्टमेंट में चलती हैं जो आज तक चलती रही, उनके साथ क्या है? हमें उनमें इन्वॉल्व क्यों किए हैं? प्रोग्राम्स हमारे डिपार्टमेंट के, मैं ये नहीं कहूँगा, जितनी भी स्कीम्स हमारे डिपार्टमेंट की हैं उन तमाम स्कीम्स में मनरेगा सपोर्टिंग स्टाफ के बगैर वो स्कीम्स अपाई। लोग तो सफ़र कर रहे हैं, उनको हम माफ़ी मांगते हैं क्योंकि वो हमारे अजीज़ है, हमसे उनको तकलीफ़ नहीं पूछनी चाहिए। हम उनको सबसे पहले माफ़ी मांगते हैं और हम उनके भी बच्चे हैं, उनको मोदबना अपील करेंगे कि हमारे लिए आगे आओ, हमें सपोर्ट करो, क्योंकि आपका जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी जो यूथ है इस समय, वो अगर सड़कों पे है या कहीं पे धरना पे है, पीसफुल प्रोटेस्ट पे है, वो इसी कारण है कि आपके उस यूथ का फ्यूचर जो है वो ज़ाया हो रहा है। क्वेरी लगी थी उसको और डिपार्टमेंट ने वो फाइल ही गायब कर दी है, पता ही नहीं चलता है वो फाइल कहाँ पे है, कहाँ पे रखी है। आप सबका वेलकम, मैं हूं आपके साथ इरफान मलिक। मैं इस वक्त मौजूद हूं कुपवाड़ा के करालपुरा ब्लॉक में। यहां पर मेरे साथ इस वक्त एमजी नरेगा एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन कुपवाड़ा के लोग मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये पिछले कई दिनों से पेन डाउन स्ट्राइक पे हैं। आप जानते ही होंगे पिछले ही दिनों जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने पंचायत सेक्रेटरी के पोस्ट्स भी अनाउंस किए हैं, अब उनके फॉर्म भी सबमिट होने जा रहे हैं। तो इस पर इनसे आज मज़ीद बात करेंगे, इनके हड़ताल पेन डाउन स्ट्राइक पर भी बात करेंगे। क्या वजूहत है ये पिछले कई दिनों से पेन डाउन स्ट्राइक पे और इनका जो मसला है वो कहां तक पहुंचा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज आप हड़ताल कर रहे हैं, पेन डाउन स्ट्राइक, पिछले कई दिनों से आप पेन डाउन स्ट्राइक पे हैं, क्या वजूहत है इसके? वजूहत तो बहुत हैं, क्योंकि ये जो अपॉइंटमेंट एंगेजमेंट हमारी हुई है, पिछले 10 साल 13 साल से लड़के हमारे काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में। इसके लिए हमने 2018 में भी रजिस्टर्ड प्रोटेस्ट की थी, 2014 में भी, उसके बाद कमेटी भी मुकर्रर हुई थी और हमारे लिए जो है कि एक सेपरेट कोटा की भी बात हुई थी जो कि ऑन पेपर है, लेकिन आज तक सिर्फ आश्वासन के बगैर कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ एश्योरेंसेस मिलती गई और हम भरोसा करते गए। इस कारण हम आज जो है प्रोटेस्ट पे गए। तो ये बताइए, पिछले 2018 में भी आपकी स्ट्राइक चली, उसके बाद एक कमेटी भी फ्रेम की गई उस हवाले से, तो उस कमेटी का क्या हुआ और आज आप एक बार फिर से स्ट्राइक पे क्यों आ गए? कमेटी जो बनी थी उसमें हमने उस समय डिमांड की थी कि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की कमेटी बनाई जाए। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स का मतलब फाइनेंस से भी, प्लानिंग से भी, हर एक से। हमें इंटरनल डिपार्टमेंटल कमेटी जो बनी थी उस पर एब्जॉर्प्शन पे काम हुआ था और वो फाइल भी बनी थी। वो फाइल जो है फिर अप्रूव भी हुई, लेकिन फाइनेंस में कोई क्वेरी लगी थी उसको और डिपार्टमेंट ने वो फाइल ही गायब कर दी है, पता ही नहीं चलता है वो फाइल कहाँ पे है, कहाँ पे रखी है उन्होंने। तो इस कारण वो जो है वो काम जो हमारा हुआ था वो भी अभी ठप पड़ा है। और आज जो हम प्रोटेस्ट पे गए हैं, यही बुनियादी प्रॉब्लम जो है हमारी, वो यही है कि अगर एब्जॉर्प्शन फाइल बनी थी तो वो अपन महकमा ने क्यों नहीं की, और जो हमारी एनहेंसमेंट इन सैलरी है जो पिछले 2 साल से चल रही है, उसमें भी प्रॉब्लम यही हो रही है कि डिपार्टमेंट जो है आज कल SCGC होगी, ये होगा वो होगा, वर्बल एश्योरेंसेस मिलती गई, मीडिया बाइट्स के ज़रिए एश्योरेंसेस मिलती गई, लेकिन ऑन पेपर अभी तक ग्राउंड में कुछ भी नहीं हुआ। इस कारण हम अगेन प्रोटेस्ट पे गए। तो ज़ाहिरी तौर पर आप पिछले कई दिनों से पेन डाउन स्ट्राइक पे हैं, आम लोग भी सफ़र कर रहे हैं, उससे क्या बात हो रही है? डिपार्टमेंट आपको क्या कह रहा है इस टाइम? देखिए, लोग तो सफ़र कर रहे हैं, उनको हम माफ़ी मांगते हैं क्योंकि वो हमारे अजीज़ है, हमसे उनको तकलीफ़ नहीं पूछनी चाहिए। हम उनको सबसे पहले माफ़ी मांगते हैं और हम उनके भी बच्चे हैं, उनको मोदबना अपील करेंगे कि हमारे लिए आगे आओ, हमें सपोर्ट करो, क्योंकि आपका जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी जो यूथ है इस समय, वो अगर सड़कों पे है या कहीं पे धरना पे है, पीसफुल प्रोटेस्ट पे है, वो इसी कारण है कि आपके उस यूथ का फ्यूचर जो है वो ज़ाया हो रहा है। लिहाजा हमारी उनसे भी मोदबना अपील रहेगी कि वो हमें सपोर्ट करें, हमारी हित में आए, हमें सपोर्ट करें, ताकि हमारा मुस्तकबिल जो है 13 साल है, 15 साल है, 12 साल है, 10 साल है, ये ज़ाया हो गए हैं। आगे अब हमारे ये फ्यूचर जो है ये ज़ाया ना हो। डिपार्टमेंट से ये भी सुनने में आ रहा है कि आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपने ड्यूटी टाइम पे रिज्यूम नहीं की तो आप देखिए क्या है कि वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट जाने। हम तो इतना कहेंगे कि आर्टिकल 23 की कम्प्लीटली जो है
डिस्टर्बेंस हो रही है, डिसओबीडेंस हो रही है हमारे साथ, वो कम्प्लीटली वायलेट हो रहा है। क्योंकि हमारे लड़के जो हैं, ये आप खुद भी इस चीज़ से आगे हैं, पब्लिक से भी पूछ सकते हैं, हमारे लड़के जो हैं वो 24/7 काम पे होते हैं। और जो असाइनमेंट्स हमारे डिपार्टमेंट के हैं, प्रोग्राम्स हमारे डिपार्टमेंट के हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, जितनी भी स्कीम्स हमारे डिपार्टमेंट की हैं, उन तमाम स्कीम्स में मनरेगा सपोर्टिंग स्टाफ के बगैर वो स्कीम्स अपाहिज है। हमारा मनरेगा सपोर्टिंग स्टाफ जो है, उनमें उनका बेसिक रोल है। हमारा मनरेगा स्टाफ जो है, जिसको असाइनमेंट्स दी गई है, मैं आपको बताऊं इरफान साहब, मतलब इट्स एन ओल्ड सेइंग, जस्ट लाइक मैं कहूँगा छोटा मुंह बड़ी बात। अगर आप एक साइड से हमें ये टर्मिनेशन का डर दे रहे हैं, दूसरे साइड से आप ये भी देखिए कि अगर असाइनमेंट्स हमारे पे इम्प्लीमेंट आप कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स में तमाम प्रोग्राम्स में इन्वॉल्वमेंट हमारी कर रहे हैं, तो ये क्या, ये इनजस्टिस नहीं है? अगर हम पर्टिकुलरली एमजी नरेगा के लिए लगे हैं, तो हमें 14th एफसी के साथ क्या है? हमारी जो इतनी स्कीम्स डिपार्टमेंट में चलती हैं, जो आज तक चलती रही, उनके साथ क्या है? हमें उनमें इन्वॉल्व क्यों किया जा रहा है? हमारे फ्यूचर को ज़ाया क्यों किया जा रहा है? हमारी एंगेजमेंट के वक्त हमें रिस्ट्रिक्ट क्यों किया गया कि आप लोग अलाउ नहीं किए जाते हो कि आप आउटसाइड स्टडी करो? आप लोगों को ये मौका नहीं दिया जाता है कि आप किसी डिपार्टमेंट में जाओ या किसी कंपनी में जाओ। उस समय क्योंकि हमारी जवानी थी, आज हमारे लड़के बूढ़े हो गए, अब डिपार्टमेंट को लग रहा है कि ये बूढ़े हो गए हैं, चलो जी ये रगड़ेंगे। अभी हमारी एज है, हम गवर्नमेंट से बिल्कुल पुरखलूस अंदाज में धीरेना मांग हमारी ये है कि आप एक पर्टिकुलर जॉब पॉलिसी फ्रेम करो। आउटसाइड आप मार्केट से लड़के ला रहे हो, यू आर एडवर्टाइजिंग द पोस्ट्स ऑफ द डिपार्टमेंट विच आर ऑलरेडी केप्ट। वो फाइल में लिखे गए हैं कि वी आर हैविंग एम्पल नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द डिपार्टमेंट। मनरेगा स्टाफ इज बैकबोन ऑफ द डिपार्टमेंट, और हम जो है वी आर गोइंग टू एब्जॉर्ब दीज एम्प्लॉइज अगेंस्ट दीज एम्पल नंबर ऑफ वैकेंसीज, और आज एडवर्टाइज हो रहे हैं SSRB के जरिए। ये कौन सा जस्टिस है? एक साइड से हमारे साथ बिल्कुल सोतेली माँ का सलूक हो रहा है, तमाम प्रोग्राम्स में इन्वॉल्वमेंट हो रही है, दूसरे साइड से पोस्टर्स एडवर्टाइज हो रहे हैं। ये कैटेगरिकली देखिए, टर्मिनेशन तो बात ही ये क्लियर है, हम तो बिल्कुल तंग आ चुके हैं। टर्मिनेशन एक ही बार हमारी टर्मिनेशन ही करे, मामला ख़त्म, हम कहीं पे और कोई यूनिट्स खोलें। अगर आपकी जो डिमांड्स है वो पूरी नहीं की गई डिपार्टमेंट की ओर से या गवर्नमेंट की ओर से, तो आगे आपका क्या लाहेअमल रहेगा? क्या आगे? और हमारे जो एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, एसोसिएशन के हेड्स हैं, वो बैठे हैं डिसीजन लेने के लिए। हम तो बिल्कुल ओबीडेंट है टुवर्ड्स द डिसीजन ऑफ यूनियन। हमने ठान ली है कि हमारा फ्यूचर जब तक सिक्योर नहीं होगा, हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी, हमें जो भी इंस्ट्रक्शंस अपनी यूनियन के ज़रिए होंगे, हम बिल्कुल उनको फॉलो करेंगे। और जो आपने एक सवाल ये अभी आपने बोला था अपनी बाइट में कि जो पोस्टर्स एडवर्टाइज हो रही है, ये पोस्टर्स सरासर नाइंसाफ़ी हमारे साथ है। आज तक इनको ये पोस्टर्स याद नहीं रहे 10 साल में कितने पोस्टर्स थे। इन पोस्टर्स को इन्होंने एडवर्टाइज किया, इन पोस्टर्स के अगेंस्ट काम कौन कर रहा था? आज तक जब डिपार्टमेंट को ये फील नहीं हुआ कि ये पोस्टर्स एडवर्टाइज करने की ज़रूरत है, यही तो बात है ना कि इन पोस्टर्स के अगेंस्ट कोई काम कर रहा था। इनको आज तक मजबूरी इसीलिए नहीं पड़ी डिपार्टमेंट्स में ये पोस्टर्स एडवर्टाइज करने की। आज एडवर्टाइज करें, कंप्लीटली इनजस्टिस हमारे साथ हैं, और ये आर्टिकल 23 की वायलेशन कर रहे हैं, क्योंकि एक असाइनमेंट एक एम्प्लॉय को दिया जाता है, फिर उसको जितने भी हमारे दफातर में जितने भी असाइनमेंट्स हैं सब में इन्वॉल्वमेंट करते हैं, जिससे हमारा जो यूथ है, हमारे जो एम्प्लॉयज़ है, बिल्कुल मेंटली अप्रेस हो गए हैं। लिहाजा हमने ये ठान ली है कि अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा, एसोसिएशन का जो भी फैसला आगे होगा, हम वो मानने के लिए तन व मन से तैयार।